अगर नौकरियां नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमने क्यों ये 25 तारीख रखी है, क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे। मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है कि सरकार अब शिक्षाविदों से भी बात करे। सरकार एक ऐसी कमेटी टाइम लिमिट में बना दे 10 दिन के अंदर, जो ये ऐसे लोगों से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है, ये लगातार चलने वाला है, फिर कहीं बाहर से कोई रिहाना हियाना ट्वीट कर दे, फिर हमारी देश की सेलिब्रिटी कहे ये तो आंतरिक मुद्दा है, हम निपट लेंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि इस आंतरिक मुद्दे में हमारा सपोर्ट करें। जो कंगना जी रात 12 घंटे से सो रही हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। अक्षय कुमार साहब कनाडा में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अर्णब पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अमिताभ बच्चन साहब आप ही बता दो, कोरोना में तो आपने बहुत न्यूज चलाई, बच्चों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके इन सेलिब्रिटीज को भिजवा दे कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को, एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है, जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है बस। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढूं? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है, अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे? काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल अब तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा।
और मांगने है तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है, संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। यह मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसबी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दें अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नब नहीं हूं मैं जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है, हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी की नहीं है, रेलवे, बैंक, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एक एग्जाम की ये समस्या है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता। कहते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे। कोई बात हुई भाई? ये है बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे पहुंच गई। आप 1 लाख स्टूडेंट का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते, एसएससी सीजीएल टायर 2 का। अरे चलो पैसा नहीं है, 3 दिन में भी करा रहे हो, सेंटर आपको वही रखने को कि उनको पैसा दे दिया है, 3 दिन में एग्जाम करा रहे हो, कम से कम पेपर का लेवल तो सेम रख लो। 19-20 का फर्क चलता है, यहां तो 5-50 का है भाई। ये बेवजह के भड़का रहे हैं, देश आगे जा रहा, तरक्की कर रहा, देश खतरे में, निकाल दिया हमने, ये कर दिया और वो कर दिया। अरे सही लॉजिकल बातें करो यार, हैं? अगर आप सही से रोजगार दोगे, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो क्यों करेंगे? इनके पास खाली टाइम थोड़ना है, दिन भर ये फेसबुक उस पर लगे रहते हैं हमारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इनके पास काम नहीं है करने को। अब सब आईटी सेल में थोड़ ना जा सकते हैं भैया। 200 नंबर वाले पीछे रह गए और 15 जिनका 15 तारीख को पेपर था, उनके 120-130 लाख के लिस्ट में नाम है और 18 नवंबर वालों का 190 लाख के नाम नहीं है। है भाई?
दूसरी बात कि ये जो है अब हमको करना पड़ेगा ट्विटर पे, इसके खिलाफ जो है कैंपेन करना पड़ेगा। और कैंपेन केवल एक बार करने से फायदा नहीं होगा। जिस दिन पेपर होने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, जिस दिन आपके शिफ्ट शुरू होए, नोटिफिकेशन आए, हर एक दिन ट्विटर कैंपेन होना चाहिए और उनको टाइम टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो इंडिया का सबसे, उनको आपके प्रति इतनी फीलिंग्स भी नहीं है और ये आपको बतानी पड़ेगी। अपना दुख दर्द समझाओ, बार बार इनको याद दिलाते रहो। केवल 25-23 तारीख को नहीं, हमेशा हर दिन जिस दिन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी बात हो, आपको ट्विटर पे अपनी आवाज उठानी। बस इतना ही मैं कहना चाहता था आप लोगों से। धन्यवाद। सब लोग एक साथ रहें, जुड़ कर रहें, अपने टीचर्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि टीचर सब धर ले जाएंगे एक दिन। मजाक नहीं कर रहा, सारे टीचर धर ले जाएंगे एक दिन कि तुम बड़ा बोल रहे हो, उठा लेंगे तुम्हें, इन सज्जन को बहुत तकलीफ हो रही है सरकार से, हैं। और तब उस दिन हमें तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप भाग गए तो फिर भैया सरकार जीत जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, रहते हैं जिंदगी भर बेरोजगार। आई एम 60 ईयर ओल्ड, आई एम बेरोजगार। जय मोदी करना, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है। हाँ, ट्विटर पे आप लोग फॉलो करिए हमको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं ट्वीट करूंगा, आप उसको रीट्वीट करते रहना बार बार।